स्टूडेंट। ठीक है, आज हम लोग देखो एक क्वेश्चन करता है। ये क्वेश्चन में कुछ आपको डिफरेंट लग रहा होगा। देखो, जस्ट लाइक हम लोग फिल इन द ब्लैंक छोटा में फिलअप करता था, वही बेसिस पे क्वेश्चन बना दिया है। क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, एंट्री को लिख दिया है और फिलअप दे दिया है। तो हम लोग को सॉल्व करना है और वो फिलअप में पुट करना है क्या क्या होगा। तो ये क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूरा एंट्री कर दिया है, हम लोग को सोल्यूशन करना है। तो यही क्वेश्चन में हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। ये अमाउंट लोग पूरा दिया हुआ है। तो जो जो अब हम लोग को इसमें पुट करना है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिया है। तो ठीक है, एग्जाम में ऐसा टाइप का कुछ यूनिक करके आता है क्वेश्चन। तो ठीक है, देखो इशू कितना कर रहा है शेयर, 1 लाख कर रहा है। 1 लाख शेयर इशू कर रहा है। उसके बाद फेस वैल्यू कितना है, 10 है शेयर का। तो ठीक है, फेस वैल्यू 10 है और प्रीमियम कितना है, 3 है। देखो, प्रीमियम 3 पेबल विथ एप्लीकेशन मीन्स ये प्रीमियम किसका है, ये प्रीमियम एप्लीकेशन में दे रहा है, मीन्स ये एप्लीकेशन का प्रीमियम है। और प्रीमियम अलॉटमेंट देता है तो किसका होता है, अलॉटमेंट का पेमेंट प्रीमियम अलॉटमेंट में देता है। ये क्या है, प्रीमियम एप्लीकेशन में दिया है। तो प्रीमियम किसका है, एप्लीकेशन का है, ठीक है। वाइल पासिंग द जनरल एंट्री रिलेटेड टू द इशू, कितना शेयर इशू कर रहा है उसका जनरल एंट्री करना है। और सम ब्लैंक्स आर लेफ्ट, जो ब्लैंक लेफ्ट है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ब्लैंक्स, ठीक है। इशू किया 1 लाख, रिसीव कितना है, नहीं दिया है। तो हम लोग को देखो जो इसमें जो जो नरेशन लिखा है उसका यूज करके भी क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देखो इशू कितना है, 1 लाख है। अमाउंट रिसीव कितना किया है, 1,40,000। समझ गया, ओवर सब्सक्रिप्शन है। समझ रहे हो, ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंट करके दे दिया है। क्वेश्चन में पूरा नहीं दिया है, नरेशन को भी यूज करना पड़ेगा। ये अमाउंट को यूज करके हम लोग को क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको फिलअप करना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन में पहले तो वर्किंग नोट से करते हैं। चलो एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एंड रिफंडेड। एक्सेस शेयर रिसीव्ड और एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना हुआ है, 1,40,000। रिजेक्टेड शेयर कितना है, कुछ दिया होगा तो देखते हैं। अब ये जानता ही हम लोग क्या, ये सेकेंड वन नेशन पूरा रिजेक्टेड के बारे में कुछ दिया हो नेशन में। देखो क्या दिया है, रिफंडेड कितना कर रहा है, 20,000 शेयर। मीन्स 20,000 शेयर पे शेयर अलॉट नहीं कर पा रहे तो रिजेक्ट कर दिया। तो 20,000। रिजेक्टेड शेयर के बाद जो आते हैं वो क्या हो जाता है, आफ्टर रिजेक्टेड शेयर होता है। अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं लेस ओरिजिनल शेयर। ओरिजिनल शेयर इशू कितना है, 1 लाख है जितना इशू कर रहा है, 1 लाख। सरप्लस ट्रांसफर टू अलॉटमेंट अकाउंट ऑन प्रोराटा बेसिस, ठीक है। और ज़्यादा ही शॉर्ट हो गया, ठीक है। ये नंबर 1 पहले चलो फर्स्ट एंट्री करते हैं। एप्लीकेशन रिसीव कितना की किया है, 1,40,000 और रेट कितना है, 6। तो समझ जाओ 6 के अंदर 3 क्या है, प्रीमियम है। तो एप्लीकेशन कितना हुआ, 3 हुआ, ठीक है। ये 6 में क्या, ओके 6 में 3 प्रीमियम एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन का रेट कितना है, 3 है, ठीक है। तो 1,40,000 इंटू 6 एप्लीकेशन मैंने रिसीव किया है, एक्सेस शेयर रिसीव किया है। 14 6 जा 84। एप्लीकेशन मनी, ठीक, इतना रिसीव्ड हुआ। अब चलो ये वर्किंग नोट्स को इसमें जानते हैं हम लोग। एक्सेस मनी जो एडजस्ट किया है, रिफंड किया है, सबका एडजस्टमेंट करते हैं। तो चलो ये जो क्वेश्चन फिलअप है, ये फिलअप का लाइन है, सबको हटा देते हैं क्योंकि हम लोग को फिल करना है। देखो इक्विटी शेयर है ना,
इक्विटी शेयर है तो हम लोग क्या लिखिएगा, बैंक अकाउंट DR, ये फिलअप जो दिया था हम लोग पूरा फिल कर रहे हैं। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी को शॉर्ट में लिख रहा है, ठीक है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर टू इक्विटी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये एप्लीकेशन में प्रीमियम था तो 3 का रेट, ये तो 3 एप्लीकेशन 3 प्रीमियम। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और लास्ट में क्या हुआ, टू बैंक अकाउंट। तो ठीक है, नंबर 1 क्या है, नंबर 1 सीरियल नंबर किसको दिया, ओरिजिनल शेयर इशू 1 लाख, ठीक है। ये कैपिटल और प्रीमियम ये क्या हो गया, नंबर 1 में आ गया, क्योंकि ये एप्लीकेशन का टोटल है 3 प्रीमियम, तो टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। तो जितना रिसीव किया था उसको ट्रांसफ़र कर दिया, शेयर कैपिटल में कर दिया, और प्रीमियम पेमेंट किया था एप्लीकेशन में, प्रीमियम पेमेंट किया था तो प्रीमियम अकाउंट में 3 का रेट डाल दिया, टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। और एप्लीकेशन में 3 का रेट का पेमेंट रिसीव किया तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया कंपनी शेयर कैपिटल अकाउंट में। समझ गया। नंबर 2 क्या है, 20,000। ये एप्लीकेशन, ये दोनों एप्लीकेशन का एंट्री है, तो एप्लीकेशन का रेट लगे, अलॉटमेंट का रेट गलती से नहीं लगा देने। तो ये एप्लीकेशन कितना था, 6 था प्रीमियम के साथ, तो ठीक है। ये देखो 20 क्या है, जो हाँ 1,40,000 शेयर मनी लिया, 20 रिजेक्ट किया, 20 पे नहीं दे पाया, तो कितना शेयर पे मनी लिया, 1,20,000 शेयर का मनी लिया, और अलॉट कितना किया, 1,000 शेयर ही अलॉट किया, तो 20,000 एक्सेस ले लिया। वो एक्सेस कहाँ ट्रांसफ़र करेगा, अलॉटमेंट का जो ड्यू होगा, नहीं बोलता एक्सेस मनी को एडजस्ट कहाँ करना है, अलॉटमेंट ड्यू ऑन प्रो राटा बेसिस में। तो ये जो है 1,20,000 जब ये अलॉटमेंट का ड्यू आएगा उसमें एडजस्ट होगा। अलॉटमेंट का पेमेंट का समय में इतना पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी को तो पहले इतना एक्सेस तो दे ही चुका है शेयर होल्डर लोग। तो अलॉटमेंट का पेमेंट का समय में ये जो एक्सेस मनी जो शेयर होल्डर लोग पहले ही दे चुका होता है एप्लीकेशन के टाइम में, उसको क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, वहाँ पेमेंट के टाइम में एडजस्ट हो जाता है। और नंबर 3 क्या है, जो रिजेक्टेड शेयर था, तो ये देखो जिसको रिजेक्ट किया उसका बैंक में चला जाता है, उसका बैंक में चला जाएगा कितना, जितना शेयर होल्डर लोग कुछ ये शेयर होल्डर से ये 20,000 का शेयर अलॉट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, तो उसका अकाउंट में मनी चला जाएगा कि हम आपको शेयर अलॉट नहीं कर पाएगा। तो जो जितना वो मांग शेयर होल्डर लोग बोला था 20,000 शेयर चाहिए था, पर कंपनी क्या कहते हैं, रिजेक्ट कर दिया, तो अकाउंट में वापस चला जाएगा उसका मनी, शेयर होल्डर के पास मनी चला जाएगा वापस। तो चलो कितना हो गया, 8,40,000। तो जितना रिसीव किया उसी का तो एडजस्टमेंट होगा, तो अगर टोटल सेम आ गया तो समझ जाओ कि हाँ ठीक है। अब ये हम लोग नहीं सोच सकते कि इसमें इतना वर्क किया है तो इसके लिए आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। इसके लिए कितना मार्क्स होगा, इसके लिए भी 1 मार्क्स है, और ये जो रिसीव वाला एंट्री होता है ना, हाफ मार्क्स मिलता है। सेकेंड एंट्री 1 मार्क्स, जैसे देखो अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री है, इसमें कितना मार्क्स मिलेगा, हाफ मार्क्स। इसमें क्या मिलेगा, रिसीव का एंट्री इंपॉर्टेंट होता है, 1 मार्क्स मिलेगा। तो ऐसे हाफ वन करके टोटल 8 मार्क्स का बनता है। इतना कुछ करने के बाद भी ये स्टेप का कितना मार्क्स है, 1 मार्क्स ही है। जैसे मार्किंग स्कीम देखा था तो उसका बेसिस में बता रहे हैं, इसलिए हम लोग इतना कुछ करने के बाद भी 1 ही मार्क्स है मार्किंग स्कीम का बेसिस पे। तो चलो ड्यू को एंट्री करता है, कितना शेयर अलॉट किया, 1 लाख। तो अलॉटमेंट का इंस्टॉलमेंट जो एप्लीकेशन का इंस्टॉलमेंट हो गया, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट। तो कितना शेयर अलॉट किया कंपनी, 1 लाख, इसमें पेमेंट करेगा शेयर होल्डर। तो देखो अलॉटमेंट का रेट ऊपर नहीं दिया, नरेशन में दिया है, इसी को देख के यूज करना पड़ेगा। तो वही है क्वेश्चन तो सिंपल है, बट
बट एग्ज़ाम हॉल में इससे अपना नीडेड इन्फॉर्मेशन को निकाल के बनाना उस समय थोड़ा टफ लग सकता है। जहाँ जहाँ नीडेड चीज़ को निकालना, एक्सट्रैक्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना टफ हो सकता है। ऐसे तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये ऐसा नहीं देख कि इसको और टफ से दे सकता था। बट वही एग्ज़ाम आवर्स में ये सब में बहुत अलर्ट से करना पड़ता है, इसलिए एग्ज़ाम टाइम इसी को टफ बोल सकते हैं। तो चल ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग फिल करते हैं। क्या एंट्री था ड्यू का? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख इंटू 4। अब बताओ 4 लाख देगा शेयर होल्डर लोग? नहीं देगा, क्योंकि एक्सेस पहले 20,000 शेयर पे तो एक्सेस पेमेंट कर चुका है। पहले एक्सेस पेमेंट कितना कर चुका है? 1,20,000। जो एक्सेस पेमेंट किया था वो कहाँ एडजस्ट हुआ? अलॉटमेंट में अभी देना है 4 लाख, पर 4 लाख नहीं देगा। पहले कितना दे चुका है ज़्यादा? एप्लीकेशन में 1,20,000 ज़्यादा दे चुका है। तो अब 4 लाख माइनस 1,20,000, ये रिसिप्ट एंट्री में क्या होगा? कंपनी को सिर्फ कितना मिलेगा? 2,80,000 मिलेगा, क्योंकि पहले वाला जो एक्सेस मिला था कंपनी को, जो शेयर होल्डर दिया था, उससे एडजस्ट हो जाएगा। तो अब कंपनी को अलॉटमेंट में मिलेगा 4 लाख माइनस 1,20,000, तो 2,80,000 मिलेगा। एक्सेस मनी एडजस्ट हो गया। समझ गया होगा एक्सेस मनी कैसे एडजस्ट करता है, क्यों करता है। चलो एंट्री को लिखता है। देखो अलॉटमेंट अकाउंट था, ओपन किया था। अलॉटमेंट अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है। अभी पेमेंट रिसीव हो गया कंपनी का, क्रेडिट कर दिया, ये अकाउंट क्लोज हो गया। देखो इस बार अलॉटमेंट एंड नॉन पेमेंट ये सब का बात नहीं है, हम लोग को कॉल सी नहीं रही है, अलॉटमेंट का निकालना नहीं है, ये सब वर्क हम लोग को ये क्वेश्चन में करना ही नहीं है। तो क्वेश्चन तो सिंपल ही दिया है। ये क्वेश्चन में हम लोग को पूरा डेट भी डिटेल दे दिया है, कौन सा डेट में पेमेंट हुआ है पूरा दे दिया है। कैपिटल रिजर्व में डेट नहीं दिया था क्वेश्चन में। चलो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ड्यू का एंट्री लिखता है। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो ठीक है, तो देखो इसका हम लोग को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट दिया नहीं दिया, यहाँ भी नहीं दिया है, नेशन में भी नहीं दिया है, क्वेश्चन में भी नहीं दिया है, बट हम लोग निकाल सकते हैं। एप्लीकेशन कितना था? 3 था, प्रीमियम को हटा के 3 था। अलॉटमेंट कितना? 4, 7। फेस वैल्यू पर शेयर कितना? 10 माइनस 10, 3 एप्लीकेशन, 4 अलॉटमेंट, 7, 10 माइनस 7, 3। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना हुआ? 3 हुआ। ऐसे भी हम लोग निकालना पड़ेगा जब डायरेक्ट नहीं दिया हो तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट कितना हुआ? 3 हुआ। तो 1 लाख इंटू 3, शेयर होल्डर लोग कितना पेमेंट करेगा? ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाला इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेगा 3 लाख, ठीक है। और इसमें देखो कॉल्स इन एरियर में पहले से 3,000 दिया है, तो हम लोग इसको समझते हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में शेयर होल्डर को कितना पेमेंट करना है? 3 लाख। तो हम लोग लिखिएगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट ये 3 लाख पेमेंट करना था, और 3,000 कंपनी को नहीं मिला। ये क्वेश्चन ने पहले से दिया था, ये हम अभी सॉल्यूशन का टाइम में नहीं लगा। क्वेश्चन में क्या दिया था? पहले से ही दिया था ये। तो हम लोग समझ गए कि 3 लाख कंपनी को मिलना था, शेयर होल्डर लोग 3,000 नहीं दिया, तो कंपनी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना मिला? 2,97,000।
रिसिप्ट एंट्री में क्या आता है, बैंक आता है, बैंक अकाउंट डी आर, कॉल सीनियर अकाउंट डी आर, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो ठीक है, आप बताओ 3000 तो कॉल सीनियर है, कितना शेयर पे नहीं दिया वो भी तो जानना चाहिए, कितना शेयर पे नहीं दिया है। तो जो 3000 कॉल्स नीचे नहीं भी दिख रहा हो, यहाँ दिखाता है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट कितना है, 3 है। तो कितना हो जाएगा 3000 बाई 3, 1000। इसका मतलब 1000 शेयर पे 3 का रेट में 3000 शेयर होल्डर लोग पेमेंट नहीं किया, इसलिए कॉल सी एरियर हो गया। चलो ठीक है, अब हम लोग का पूरा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तीनों इंस्टॉलमेंट हो गया, टोटल 6 एंट्री हो गया। लास्ट क्या करेगा, फोरफीचर, रीइशू एंड कैपिटल रिजर्व का। ठीक है, तो चलो फोरफीचर का एंट्री लिखते हैं। शेयर फोरफीचर अकाउंट डी आर, हम लोग फिलअप को फिल कर रहे हैं। शेयर फोरफीचर में तो इक्विटी नहीं लगेगा, और क्वेश्चन में 2 दिया है, तो हम लोग 2 में क्या लिखिएगा मालूम है, एक तो कॉल सी एरियर का लगाएगा, कॉल सी एरियर कितना है, 3000 है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। और एक क्या लगाएगा 2 में, शेयर कैपिटल को ना, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। ठीक है, ये देखो 1000 शेयर पे नहीं दे रहा था, 1000 इंटू, ये किस पे नहीं दे रहा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 3 का रेट में नॉन पेमेंट किया था। ठीक है, तो एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4, 7, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3, 10। और ये एप्लीकेशन के टाइम में जो प्रीमियम रिसीव किया था उसको फोरफीचर में क्यों नहीं लिखता है, क्योंकि एक बार जब मनी प्रीमियम में रिसीव हो जाता है तो उसको फोरफीचर में शो नहीं करता है। ठीक है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10,000। फोरफीचर मीन्स क्या, 10,000 कंपनी को जो शेयर होल्डर 3000 नहीं दिया उससे कितना मिलना था, 10,000 मिलना था, और वो 3000 नहीं दिया। और शेयर फोरफीचर मीन्स क्या, 7000 मिला, मीन्स ये कंपनी का इनकम है। जो शेयर होल्डर 3000 नहीं दिया उससे मिलना था कितना, 10,000, और वो नहीं दिया 3000, तो वो दिया कितना, 7000। ठीक है, अब पता ही है फोरफीचर मीन्स क्या है, वो देखो 3000 नहीं दिया और 7000 दिया, फिर भी ये 3000 टाइम से नहीं दे पाए, तो इसका 1000 जो शेयर जो कंपनी का डायरेक्टर्स जो उसको दिया था उससे वापस ले लेगा, तो शेयर होल्डर का क्या हो गया, 7000 देने वाला भी लॉस हो गया, क्योंकि उससे शेयर होल्डर से कंपनी वापस ले लिया, 1000 का शेयर वापस ले लिया, वो 7000 पेमेंट किया था, 3000 नहीं कर पाया, तो कंपनी उससे शेयर वापस ले लिया, तो कंपनी का ये 7000 क्या हो गया, इनकम हो गया, क्योंकि कंपनी ये 7000 जो रिसीव किया था, शेयर भी ले लिया शेयर होल्डर से, और ये मनी भी लौटाएगा नहीं, क्योंकि वो टाइम पीरियड पे पेमेंट नहीं कर पाया, तो कंपनी क्या कर लिया, फोरफिट कर लिया शेयर, उससे ले लिया वापस, 1000 के शेयर लेके नया वाला को रीइशू कर देगा। ठीक है, ये देखो कितना मनी मिला है, 7000, और कितना शेयर फोरफिट हो रहा है, 1000, तो पर शेयर फोरफिटेड कितना हो गया, ऐसे हम लोग पर शेयर फोरफिटेड निकाल सकते हैं, जितना मनी मिला है उससे नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड डिवाइड कर दो, तो पर शेयर फोरफिटेड कितना हो गया, 7 हो गया, मीन्स आपको 7 का रेट पे मनी मिला है। ठीक है, सिंपली ऐसे बात करेगा तो। अब चल रीइशू हो रहा है,
रीइशू किस में हो रहा है? तो चलो पहले ये क्रेडिट साइड में एंट्री लिखता है टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जितना फॉरफिट हुआ है, क्या लिखा है, फॉरफिटेड शेयर रीइशू, जितना फॉरफिट हुआ है उतना ही रीइशू हो रहा है। ओरिजिनल ये फेस वैल्यू कितना है 10, तो कम रीइशू में भी क्या लिखा है, रीइशू में क्या लिखा है, इतना में रीइशू होना था। रीइशू कितना में होना था, जो फेस वैल्यू उसी में तो होना था, 10 में होना था, बट कितना पे हुआ कैसे पता लगेगा? हम लोग को दिया है 3000, तो हम लोग समझ जाएगा। क्रेडिट साइड में देता है तो क्या होता है, प्रीमियम होता है। डेबिट साइड में दिया तो ये क्या है, ये फोर फीचर का एंट्री का 3000 है। अगर ये 3000 यहाँ में देता है क्रेडिट में तो हम लोग समझ जाता है SPR है, और डेबिट पे दिया है तो हम लोग क्या समझ गया, शेयर फोरफीचर है। शेयर फोरफीचर DR, ठीक है। 3000 है तो चलो 3000 का भी कितना से रीइशू हो रहा है, जितना फोरफिट हुआ तो उतना ही रीइशू हो रहा है। डेट मीन्स 1000 मीन्स ये फोरफीचर का रेट कितना हो गया, रीइशू कितना में हो रहा है, 3 का रेट में हो रहा है, ठीक है। रीइशू हो रहा है 1000 क्या रेट में, 3 का रेट में, तो हमने 3 ऐसे निकाला, 3000 डिवाइडेड बाई जितना से रीइशू हो रहा है 1000, ठीक है। अब ये समझो 10 होना था 10 में, बट रीइशू किस में कर रहा है, ये देखो 3 का डिस्काउंट दे दिया। होना था 10 में, बट ये हम लोग जानते हैं ये शेयर फोरफीचर क्या मीन्स डिस्काउंट दे रहा है। 10 का शेयर रीइशू किया, उसमें 3 डिस्काउंट दे दिया, मीन्स कितना में एक्चुअली में रीइशू किया, बैंक अकाउंट DR, समझिए। 10 में रीइशू होना था पर 3 डिस्काउंट दे दिया। शेयर फोरफीचर में क्या आता है, डिस्काउंट आता है, मीन्स कितना में रीइशू किया, 7 में किया। करना था 10 में पर किया 7 में, 3 डिस्काउंट दिया, मीन्स लॉस हो गया। तो देखो ये 7000 मनी मिला था, क्या रेट में मिला था, 7 में, ठीक है। यही शेयर तो रीइशू किया, तो 7 का रेट में मिला था, 7 में कितना डिस्काउंट दे दिया, 3 डिस्काउंट दे दिया, बचा कितना, 7 में 3 डिस्काउंट दे दिया, बचा क्या, 4 बचा। तो कैपिटल रिजर्व क्या होगा, 1000 इंटू 4000 कैपिटल रिजर्व होगा, ठीक है। क्योंकि ये 7 का रेट में पेमेंट रिसीव किया था और वही शेयर को रीइशू कर दिया। वो शेयर को रीइशू किया तो कितना डिस्काउंट दिया, 3, तो कितना बचा, 4 बचा। तो 1000 इंटू 4 कैपिटल रिजर्व कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात को ऐसे नहीं समझ के भी ऐसे भी समझ सकता है। फोरफीचर में मिला था कितना, 7000, रीइशू का टाइम में कितना, ये देखो जो रीइशू का टाइम में डिस्काउंट दिया वो चार्ज किससे करेगा, फोरफीचर के टाइम में जो मिला उसी से तो चार्ज करेगा ना। तो 7000 मिला था, रीइशू का टाइम में 3000 डिस्काउंट दे दिया, तो जितना मिला था उसमें तो ये लेस करेगा, ये तो 7000 माइनस 3000, तो बचा कितना, 4000, वही कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। शेयर फोरफीचर अकाउंट DR2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और सिंपली हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कितना शेयर फोरफिट हुआ है, 1000, रीइशू कितना हुआ है, 1000। तो जब जितना फोरफिट और रीइशू का जब अमाउंट्स, फोरफिट और रीइशू का जब सेम होगा, 1000 सेम है, तो क्या करना है, फोरफीचर को लेके रीइशू का फोरफीचर को लेके माइनस कर देने से वही क्या हो जाता है, कैपिटल रिजर्व हो जाता है। सिंपली ऐसे ही बात कर सकते हैं। और ये बात को समझ गया होगा, पेमेंट रिसीव करने टाइम 7 का रेट से रिसीव किया था और रीइशू का टाइम में 3 डिस्काउंट दे दिया, तो 4 क्या हो गया, 4 बच गया। रीइशू का जब रीइशू किया तो आपके पास 4 बच गया, वही क्या हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया। 1000 इंटू 4 वही कैपिटल रिजर्व हो गया, ठीक है। समझ गया होगा। और ये शेयर फोरफीचर, ठीक है, समझ गया। ये तो मीन्स 10 का चीज़ रीइशू किया, 7 में 3 डिस्काउंट दिया तो लॉस हो गया। मीन्स हम लोग रीइशू किस में किया, डिस्काउंट में किया, तो ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके देन बाय।